हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में हम उड़ीसा के सैर पर चलते हैं। तो आज के इस वीडियो में उड़ीसा के पुरी में स्थित कोणार्क सन टेम्पल का एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसके जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर हैं, चाहे वो मैथोलॉजिकल हो या फिर हिस्टोरिकल, उन सभी तमाम चीज़ों का एक्सप्लोर करेंगे। तमाम चीज़ों को एक एक करके मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा, कुछ बता के, कुछ दिखा के। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बने रहिए बेसिक आईक्यू कॉर्नर के साथ। इस मंदिर के निर्माण को लेकर दो अलग अलग बातें कही गई हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार, वहीं दूसरा हिस्टोरिकल फैक्ट के अकॉर्डिंग। तो पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि लॉर्ड कृष्णा के बेटे शाम को एक श्राप मिला था, जिसके कारण वे कुड़ की बीमारी से ग्रसित थे तथा वे इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए 12 वर्ष तक सूर्यदेव का उपासना किया था। फिर तपस्या के बाद जब वे ठीक हो गए तो फिर उन्होंने ही सूर्य भगवान को समर्पित इस सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। वहीं इसके हिस्टोरिकल फैक्ट के अकॉर्डिंग इसका निर्माण 12 से 13 सेंचुरी के मध्य में हुआ था, जब उड़ीसा में ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी का शासन हुआ करता था। सन 1250 में राजा नरसिंहदेव प्रथम का शासन हुआ करता था और उन्होंने ही अपने इस शासन काल में इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। इसकी जानकारी हम साक्ष्य की बात करें तो 1384 के साक्ष्य केंडुला कॉपर प्लेट से मिलता है, प्लस कुछ पुराने किताबों एवं अन्य साक्ष्यों से भी यह साबित होता है कि इसका निर्माण सन 1250 ईस्वी में राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा किया गया था। तो चलिए आगे हम लोग इसके स्ट्रक्चर, इसके डिज़ाइन एवं इसके आर्किटेक्चर पर थोड़ा नज़र दौड़ाते हैं। तो हम जानते हैं कि यह मंदिर पूरी तरह सूर्य देव को समर्पित है। तो सूर्य देव के रथ के रूप में इस मंदिर का कल्पना किया गया है और इसका निर्माण शैली पूरी तरह कलिंगम स्टाइल में है। तो इसके आर्किटेक्चर में 3 चीज़ें प्रमुख थी। पहला नट मंडप, फिर जगमोहन, रेखा देवल जो एक विमान आकार का है। यहाँ पर जगमोहन और रेखा देवल ये दोनों मिलकर ही रथ का आकार देते हैं, एक चैरियट का निर्माण करते हैं। हालांकि आज हम जो देख पाते हैं वो केवल जगमोहन का हिस्सा ही है। इसमें भी बहुत सारे डैमेजेस पड़े हैं, हालांकि इसे संरक्षित किया गया है। इसके अलावा आप रेखा देवल और नट मंडप ये सारे ध्वस्त हो चुके हैं। ये जगमोहन वाला हिस्सा और रेखा देवल वाला जो विमान वाला हिस्सा, ये दोनों मिलकर चैरियट का निर्माण करते हैं तथा इसमें 12 जोड़े पहिए हैं जो भगवान सूर्य के रथ के आकार में है। हालांकि इसमें सूर्य भगवान का कोई मूर्ति नहीं है। 12 जोड़े पहिए 12 महीना को बताता है और वहीं 24 पहिए 24 घंटा। वहीं हर एक पहिए में 8 स्पोक हैं। 2 स्पोक की दूरी 3 घंटा को दर्शाता है। वहीं 3 × 8 बराबर 24 आवर माना गया है। इसमें कोन का अर्थ होता है कॉर्नर। वहीं आर्क यानी द सन गॉड, अर्थात इसका डिज़ाइन एवं आर्किटेक्चर इस कदर किया गया है कि यह एक साल के कैलेंडर की तरह है। वहीं इससे सटीक टाइम का पता लगाया जा सकता है। यानी 12 जोड़े पहिए यानी 12 महीना यानी 1 साल, 24 पहिए यानी 24 घंटा। वहीं हर एक पहिए में 8 स्पोक यानी 2 स्पोक की दूरी 3 घंटा दर्शाता है।
दैट इज 3 × 8 = 24 आवर माना गया है। वहीं इसका डिजाइन ऐसे है कि हर एक मिनट का भी पता चलता है। वर्तमान में मंदिर के जगमोहन वाला हिस्सा ही रिस्टोर किया गया है। इसके डिस्ट्रॉय होने के 2 कारण बताए जाते हैं, हालांकि एग्जैक्टली कैसे टूटा ये क्लियर मेंशन नहीं किया गया है। पहला कारण बताया जाता है इस्लामिक इन्वेजन, जो कि 14 से 16 सेंचुरी के बीच में हुआ था, जिसके कारण इस मंदिर का विध्वंस हुआ था। वहीं इसके क्षतिग्रस्त होने के दूसरा कारण बताया जाता है कि सॉइल इनकम्पेबिलिटी और अनसूटेबिलिटी ऑफ स्टोन के कारण, क्योंकि ये तटीय क्षेत्र में होने के कारण सॉइल अनस्टेबल था और स्टोन के लोड के कारण दबाव से यह टूट गया। वहीं इसके पीछे के विमान वाला हिस्सा जो सबसे ऊंचा था वो 1837 में टूटा था और वर्तमान में केवल जगमोहन वाला हिस्सा ही बाकी है। सन 1903 में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इसके संरक्षण के लिए तब के ओडिशा के लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेश अनुसार जगमोहन वाला हिस्सा को सैंड से भर दिया गया है ताकि ये स्टेबल रहे। वहीं अब ये भरे हुए 118 वर्ष हो चुके हैं और ये 17 फीट नीचे दब चुकी है, जिसके कारण अंदर ही अंदर क्रैक्स पड़ रहे हैं। अतः इसमें या तो जो गैप पड़ा है उसको पुनः भरा जाना चाहिए या फिर मिट्टी को हटाकर पुनः मरम्मत किया जाना चाहिए, नहीं तो इसकी स्टेबिलिटी भी ख़त्म हो जाएगी। यह रिपोर्ट BRI यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार बताया जा रहा है। वहीं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे 1984 में शामिल किया गया है। वहीं ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है कि इसमें कम से कम हस्तक्षेप किया जाए, जितना आवश्यक है उतना ही हस्तक्षेप करना चाहिए। और इस तरह से ASI का स्टडी अभी भी इस पर जारी है। इसका मदद IIT मद्रास भी कर रहा है। तो गाइज ये था कोणार्क सन टेम्पल के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।